और जो आप लोगों ने कहा कि भाई दादा पोबारा भगवान की साड़ी में चला जा तो विधायक भी बन के आ जाएगा, और देखो दादा पोबारा भगवान ने नाम के पीछे विधायक तो लिखवा ही दिया और साथ में आपका आशीर्वाद भी दे दिया। तो बोलिए दादा पोबारा भगवान की, दादा पोबारा भगवान की। सबसे पहले पार्क में मेरी मातृशक्ति है, मातृशक्ति के चरणों में वंदन करता हूं, और जितने यहाँ पर मेरे पिता तुल्य समान मेरे बुजुर्ग हैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, और जितने मेरे यहाँ पर युवा साथी जिन्होंने दिन रात बुजुर्गों के मार्गदर्शन में और पूरे जोश और होश के साथ और एक प्रण किया कि वो इस बार कमल का फूल खिलाना है, तो ऐसे युवा साथियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए जी, आज आप लोगों के बीच में आकर बड़ी ही खुशी और प्रसन्नता हो रही है। जब 8 तारीख को काउंटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले चेहरे पर एक नई खुशी आई जब हम टटेसर गांव से जीत के निकले, क्योंकि टटेसर गांव में एक इतिहास रहा, आप कभी भी उठा के देखना कि विधायक के इलेक्शन में एक बार ताली बुला दो टटेसर के लिए, एक बार टटेसर के लिए ताली बुला दो कि जो उस गांव से चाहे एक वोट के बदले के निकला हो वो विधायक बना है। आप इतिहास उठा के देख लेना। तो जब 1 और 2 नंबर बूथ की काउंटिंग हुई और मैंने पूछा जोर देंगे, मगर भाई के रहा टटेसर का, तो सारे भाई बोले जय श्री राम, तो मैं समझ गया कि भी जय श्री राम का नारा लगा दिया तो जीत के निकले हैं। और उसके बाद जब हम हर गांव से जीतते हुए आए तो उसी परंपरा को निभाते हुए लाडपुर गांव ने भी मेरे लिए हर वो प्रयास किया और मुझे भारी बहुमत से जिताकर भेजा। तो मैं इस जीत का श्रेय मैं आप लोगों को देता हूं, अपनी मातृशक्ति को, अपने बुजुर्गों को, अपने युवा साथियों को। और देखिए, अब आप लोगों की ड्यूटी होगी जी पूरी। अब बस शपथ ले लो 16-17 तारीख को, उसके बाद जिम्मेदारी होगी मेरी और मेरी ड्यूटी शुरू होगी। जो आप लोगों की उम्मीद, मेरे प्रति जो भरोसा और जो विश्वास है, उन तीनों चीजों को समाहित करके और इस मुंडका विधानसभा की हर उस समस्या को खत्म करना है जो पिछले 10-11 साल में तो उन्होंने दी, लेकिन सही मायने में तो 27 साल का वनवास है कि भाजपा दिल्ली से दूर रही। 27 साल के बाद भाजपा का परचम लहराया है, और वो भी आप सबकी अथक मेहनत से और अथक प्रयास से। एक बार जोरदार तालियां बजने लिए बताएं। और मैं इतना सौभाग्यशाली कि जो 48 मोतियों की माला आपने उसे 56 इंची एक ऐसे युग पुरुष के गले में डाली जिसका नाम लेते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और उस 48 माला के मोतियों में एक मोती आपने मुंडका विधानसभा से मुझे चुनकर भेजा। मैं और मेरा परिवार हमेशा आप लोगों का ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। और मैं आप लोगों से आज ये वादा करके जाता हूं कि इस क्षेत्र की सभी समस्याओं के लिए जिस तरीके से आपने इलेक्शन में मेरी मदद करी, उसी तरीके से आगे भी मेरा साथ देना और इन समस्याओं को जड़ से खत्म करके हम इस मुंडका विधानसभा को एक नया गौरव दे और जन जन का मान सम्मान करे। हमें ऐसी अपनी इस विधानसभा को बनाना है। और सबसे बड़ी बात, धरती पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के पुत्र प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने उस भ्रष्टाचारी को भी नई दिल्ली से हरा के हमारी दिल्ली देहात की आन बान शान का गौरव बढ़ाया है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है जी, बड़े गर्व की बात है कि हमने दिल्ली के भविष्य को चुना है, दिल्ली के परिवर्तन को चुना है। जो व्यक्ति एक नई उम्मीद लेकर इस दिल्ली में राजनीति करने आया और 10 साल में सिर्फ और सिर्फ हमारे गौरव को भी घटाया और हमारी इस विधानसभा को जर्जर हालत में कर दिया। इसका हर विधायक यही कहता रहा कि केजरीवाल इस दिल्ली देहात को
दरकिनार कर रहा है, यहाँ की योजना नहीं देता, यहाँ के लोगों के हित में काम नहीं करता। यही बात तो कही सुखबीर दलाल ने, और यही बात लास्ट में आके धर्मपाल लागड़ा भी कहने लग गया। लेकिन इस बार फिर आपने ठान लिया कि भाई जो इनकी सुनता है कोई ना, तो उसने भी बाहर करो, और जो जिनकी ना सुनता है उन्हें भी बाहर करो, और आपने करके दिखाया। देखिए, आपने जसबीर कराला को नहीं हराया, आपने उस भ्रष्टाचारी सरकार की नीतियों को हराया है जो दिल्ली का भविष्य बर्बाद कर रही थी। आपने जसबीर को नहीं हराया, आपने उसकी नीतियों को हराया है। और मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त बनकर इस मुंडका विधानसभा के लिए हर वो काम करना चाहता हूं जो पिछले 10-12 साल में इन्होंने इस मुंडका विधानसभा को अनगिनत समस्याएं दे दी। एक भी रोड ऐसा नहीं है जिसके अंदर सिर्फ गड्ढे गड्ढे ना हो। डर लगता है कि अभी बेटा मोटरसाइकिल लेके गया है, अगर कोहरा हो गया या लाइट नहीं होगी रोड की तो कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि ये पता ही नहीं कि कहां गड्ढा आ जाए, कहां पानी पानी आ जाए। आप मुंडका से लेके और कराले तक चले जाओ, 1.5 से 2 फुट पानी रानी खेड़ा से लेके मदनपुर गांव तक। और सबसे दुर्भाग्य की बात कि रोहतक रोड जो आज बगैर बारिश के थे, लेकिन अब आपने मुझे चुन के भेज दिया। अब जिम्मेदारी मेरी है जी, 2 या 3 महीने के अंदर, मैं ये तो नहीं कहता कि अभी पानी की निकासी की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन रोहतक रोड टनाटन बन जाएगा। और 107 करोड़ रुपए की लागत जिसका वर्क ऑर्डर भी हो चुका, और परसों हमारे माननीय सांसद जी पूरे डिपार्टमेंट के साथ नाव में आ रहे हैं, और पूरे रोड का भ्रमण करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों रोडों की हालत उनको दिखाऊं। और बस ये समझ लो कि अब ये मुंडका विधानसभा गड्ढे मुक्त भी होगी, पानी की निकासी की भी समाधान होगा। और जो हमारी दिल्ली देहात को, चाहे वो कोई स्टेडियम चाहिए, चाहे कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चाहिए, चाहे घेवरा फाटक के ऊपर फ्लाईओवर चाहिए, क्योंकि बहाने भी बना ही नहीं सकते। जब तो ये कहा जाए तो भाई दिल्ली में भ्रष्टाचारी केजरीवाल की सरकार वो काम ना करता, ये तो भाई बेटा हाईवे नहीं कर बना दिया, तो बहाने कितना चाले तो काम करना पड़ेगा। तो देखो जी, आपने अपने बेटे को चुना है, आपका ये बेटा आपके विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देगा। थोड़ा समय जरूर लग सकता है क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन 100% 1-2 साल के अंदर इस मुंडका विधानसभा का एक ऐसा गौरव लौटा देंगे कि आप कहोगे कि मुंडका विधानसभा हमारे सपनों की विधानसभा है। ये आज मैं इस प्रांगण में खड़ा होकर आप लोगों को समझ। और जितनी भी मोदी जी की जन सुविधा योजना है वो इस दिल्ली में लागू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो लाडली सम्मान योजना हो, चाहे वो मेरे किसानों को किसानों का दर्जा मिलना हो। क्योंकि कराला गांव के उस भरे मन से हमारे कैबिनेट के कृषि मंत्री ये बोल के गए शिवराज सिंह चौहान जी कि आप यहां से गजेंद्र को जिताकर भेज देना, और जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो मैं 2 महीने के अंदर अंदर दिल्ली के किसानों को किसानों का दर्जा दे दूंगा। ये भी हमारा सौभाग्य है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तो किसानों को भगवान मानते जी, और हैं भी, जो पूरे देश का पेट भरते हो तो उनसे बढ़ के होगा क्या। और इस दिल्ली देहात का गौरव फिर से लौटाना ये हमारा सर्वोपरि काम रहेगा। और एक बात और कहता हूं जी कि आपका अधिकार है, आपकी जो भी दादा लाई प्रॉपर्टी उस पर बाउंड्री वॉल करनी हो कि मैं बनाना हो, अगर कोई आग अफसर परेशान करे तो हारे बुला लिया, अफसर भी हारे बैठेगा, गलती मान के जाएगा, और किसी को कुछ कह दे मेरे तो बता देगी। हमारा पूरा अधिकार, हम बनाओ कुछ हमारा अकेले नहीं देना भाई। तो आज ये कह के जा रहा हूं उस प्रांगण में, उसमें बनाओ चाहे महल चाहे गोदाम, कुछ बनाओ जी जो बना सकता हो, अपने साधन बनाओ कमाई के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि मेरे साथ जैसे आपने अभी साथ दिया, मेरे साथ एकजुट होकर इस मुंडका विधानसभा की सभी समस्याओं में मेरे साथ रहना। मैं ये चाहता हूं कि उस समस्याओं को समाधान करने में सबकी भागीदारी हो। मैं ऐसा ना करूं कि भाई 2 आदमी खुश हो गए, 1 आदमी नाराज हो गया ना, सबको साथ लेके चलेंगे और हर वो काम करेंगे जो पिछले 10-11 साल में इन भ्रष्टाचारियों ने इस मुंडका विधानसभा में नहीं किया। तो आप सबका मैं तो आज धन्यवाद करने के लिए
और आप लोगों का जो मान सम्मान है वो तो खैर आप लोगों ने उल्टा मेरा कर दिया, फिर दोबारा माला पहना के मैं करने आया था आपका, लेकिन आप इतना प्यार और जी भाई एक काम ये जो मैन खड़ी है ना हमारे लाडपुर की बुरा हाल हो रहा है, 8 महीने देखा नहीं जाता उसमें। ऐसा जी 16-17 तारीख को आपके आशीर्वाद से शपथ ले लूंगा, उसके बाद अधिकारी भी आ रहे होंगे, बजट की भी कोई कमी नहीं रहेगी। पहले पार्षद था, देखो मेरा परिवार तो थोड़ा सा मेरे से नाराज रहा, जो सच्चाई बात है, क्योंकि देखो पार्षद से जो ना लोगों की महत्वाकांक्षाएं और उम्मीदें बढ़ जाती हैं, जबकि पार्षद के पास इन भ्रष्टाचारियों ने कोई फंड नहीं दिया जी। शैली ओबराय 1 साल के लिए मेयर बनी थी, लेकिन वो 1 साल 9 महीने मेयर रहेगी, उसकी गलत सोच के कारण कि कोई दलित मेयर ना बन जाए और वो मेयर का फायदा उठाए। और पहले साल तो बजट दिया 45 लाख और 2023-24 का बजट दिया 10 लाख रुपए एक पार्षद को। 10 लाख रुपए में जी ढंग से 5 पुलिया भी नहीं बनती। एक खुशखबरी और दे दूं आपको कि अप्रैल में एमसीडी में भाजपा की सरकार होगी, ये भी आपको वादा करके जाता है। और उसका कारण है क्योंकि तोड़फोड़ नहीं करेंगे हम, जो इनकी नीतियों से जो नाराज है इनके पार्षद, हो सकता है हमारा परिवार बड़ा हो जाए, भाई संदीप भी तैयार बैठा परिवार में आने के लिए, भाई हम तो उसका भी स्वागत करेंगे। साथ में जो आपने 48 विधायक चुनकर भेजे, उनमें से 13 या 14 विधायक हम वोट डालेंगे निगम पार्षद मेयर बनाने में, ये कितनी बड़ी ताकत है। 14 ये हो गए, 7 आपने सांसद भेज रखे, 21 ये हो गए, 10-12 इनके टूटका लिए और 4-5 और टूटका जाएंगे जी। वो क्या दूं भाई, हम भी तारा परिवार बड़ा करने में लग रहे हैं। तो अब तो ये लगा लो नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा की सरकार है, तो अब तो कौन सी गली का होगी जी। और ये भी वादा करके जाता हूँ कि खेता के भी नक्शे दे दो मिलता है, वैसे तो मैं करवा लूंगा क्योंकि पूरे भट्टिया काम करा करता, सारे काम में मैं धरे नक्शे मैं देख लूंगा कौन कौन से कच्चे रास्ते हैं और रास्ते भी बनवाने हैं, सारी पक्की सड़क के ऊपर लाइट, ताकि सामने आप घूम जाओ तो अच्छा लगेगा, हाँ भाई हमारा छोरा लाग रहा है मेहनत कर, ठीक है ना जी। और दिल्ली के अंदर देखो डबल इंजन सरकार के बनने के बाद ये दिल्ली का सौभाग्य होगा कि मास्टर प्लान भी लागू होगा, लैंड पूलिंग भी आएगी, साथ में जितने ग्रीन बेल्ट के गांव में फार्म हाउस भी अलाउड होंगे, हमारी जमीनों की कीमत भी बढ़ेगी और हमें और भी बहुत सारे काम मिलेंगे। कोई गोदाम बनाएगा तो बहुत सारे काम मिलेंगे, हमें नए नए रोड निकलेंगे। और जो मेरे युवा साथी हैं इनके लिए घेवरा मोड़ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, ये खेलों में अपना नाम कमाएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। ये भी हमारे लिए तो अब आप लोग निश्चिंत हो जाएंगे, अब आप लोगों को अफसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। अफसर समस्या पूछना होंगे कि जी बताओ, और मैं ये करके दिखाऊंगा जी, ये मत सोचना कि आप धन्यवाद करके चला गया। 16 या 17 को शपथ लेने के बाद अफसर भले 10 दिन बैठ के बात करेंगे, आप कुर्सियां बैठोगे तो बताओगे तुमने 10 साल में कुछ नहीं करा, लेकिन ये करना पड़ेगा, ये वादा करके जाता हूँ आपसे। ऐसे फैसले आप यहाँ बैठोगे और जो वादा करेंगे वो गलती मान लेंगे अपनी, और भविष्य में गलती नहीं करेंगे, इसका भी काम करके जाएंगे, ये वादा करता हूँ आपसे। तो आप सभी ने तकरीबन, मैं तो कहूँगा कि भाई आप लोगों की भावना जुड़ी हुई है भाजपा से, लेकिन 18-20 दिन 1 महीना जो मेरे हिस्से की लड़ाई लड़ी, उसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। और अब मेरी बारी है कि मैं आपके उस आशीर्वाद को मजबूती के साथ लेकर और आप लोगों के मान सम्मान को बढ़ाते हुए इस मुल्का विधानसभा में हर वो काम करूं जो इस मुल्का विधानसभा का गौरव बढ़ाए, और ये मुल्का विधानसभा दिल्ली में कहने लायक बने कि मुल्का विधानसभा जाके देख लो भाई, वहाँ सारे काम हो रहे। आप सभी का मैं हफ्ते की जारी से आभार करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ। और बस आगे जब भी मौका आए भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना ये प्यार या आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना, क्योंकि ये तो अब चलता ही रहेगा सिलसिला, ठीक है ना जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।